दोस्तों, दुनिया में आज इलोन मस्क, बिल गेट्स जैसे अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है। और जब भी कभी दुनिया में सबसे अमीर लोगों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इन्हीं लोगों का नाम आता है। हालांकि इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति भी गुजरा है जिसके सामने आज के ये सबसे अमीर कहलाने वाले लोग भी बेहद मामूली नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माली सल्तनत के सुल्तान मंसा मूसा के बारे में। इन्हें इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि वो इतनी दौलत के मालिक हुआ करते थे जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मंसा मूसा और उनकी इसी बेशुमार दौलत के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, मंसा मूसा का जन्म अफ्रीका के सबसे बड़े एम्पायर माली की सल्तनत में कीटा राजवंश में सन 1280 में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम मूसा कीटा रखा गया था, जबकि मंसा शब्द उनके नाम में माली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद जोड़ा गया था। दरअसल मंसा शब्द का अर्थ बादशाह होता है और ये शब्द माली के हर एक सुल्तान के नाम के आगे जोड़ा जाता था। मंसा मूसा साल 1312 में माली सल्तनत की गद्दी पर बैठे, जिसके बाद वो 25 साल यानी 1337 ईस्वी तक हुक्मरानी करते रहे। वो एक बेहतरीन हुक्मरान थे क्योंकि अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने न सिर्फ अपने सल्तनत का विस्तार किया बल्कि खूब बेशुमार दौलत भी कमाई। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने ये दौलत नमक और सोने का व्यापार करके जमा की थी, क्योंकि उन दिनों माली के अंदर नमक और सोने के उपार भंडार मौजूद थे। यूँ तो आज उनकी दौलत का अंदाजा लगाना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन दुनिया के कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि मूसा की कुल संपत्ति आज के जमाने के 40 बिलियन डॉलर के बराबर थी। अब अगर इस आंकड़े को सच भी मान लिया जाए तब भी इस समय पूरी दुनिया में इनके जितना अमीर इंसान और कोई नहीं है। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि इस समय अगर जेफ बेजोस और इलोन मस्क की नेटवर्थ को एक साथ जोड़ भी दिया जाए तब भी वो 400 बिलियन डॉलर के बराबर नहीं होगी। हालांकि मंसा मूसा के बारे में बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनकी नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर से भी कई गुना ज्यादा थी। अपने दौरे हुकूमत में मंसा मूसा ने माली सल्तनत को अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे अमीर सल्तनत बना दिया था। बताया जाता है कि माली सल्तनत को उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक माना जाता है। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और दुनिया भर में माली ही वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा सोना निकलता था। एक अनुमान के मुताबिक उस समय माली एम्पायर में हर साल 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था, जो बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। माली सल्तनत अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में स्थित थी, जो अटलांटिका महासागर के किनारे से लेकर टिम्बक्टू तक फैली हुई थी। आज के समय के हिसाब से देखें तो ये सल्तनत घना और माली जैसे देशों के भूभाग पर फैली हुई थी। मूसा से पहले इस सल्तनत पर उनके बड़े भाई मंसा अबू बकर का शासन हुआ करता था। मूसा की तरह ही अबू बकर भी एक जबरदस्त हुक्मरान हुआ करते थे, लेकिन वो अटलांटिका महासागर को पार करने के उसके आगे की दुनिया देखना चाहते थे। इसलिए सल्तनत का तख्त मूसा को सौंपकर वो अपने समुद्री सफर पर निकल गए थे। दोस्तों, बताया जाता है कि 2000 जहाजों, हजारों सैनिकों और सैकड़ों नौकरों के साथ अपनी इस खोज यात्रा पर निकले अबू बकर फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो साउथ अफ्रीका तक पहुंच गए थे। हालांकि ये बात आज तक साबित नहीं हो पाई। अपने भाई अबू बकर के इस तरह चले जाने के बाद मूसा ने तख्त को संभाला और वो अपने दौरे हुकूमत में माली सल्तनत को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले गए। दरअसल मूसा ने अपने इस एम्पायर को टिम्बक्टू से आगे बढ़ाकर ताडमेगा, गागो और पश्चिम में अंटार्कटिका महासागर तक फैला दिया था। आज के समय के हिसाब से देखें तो सेनेगल, गम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देश इसी सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। जैसे जैसे ये सल्तनत बढ़ती गई वैसे वैसे ही यहाँ के लोगों के हालात और भी ज्यादा सुधरते गए, क्योंकि सल्तनत बढ़ने से लोगों के लिए काम और व्यापार के अवसर भी बढ़ गए, जिससे उनका जीवन और भी बेहतर होता गया। मूसा के दौरे हुकूमत में माली सल्तनत बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि ये मंगोल सल्तनत के बाद उस समय की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत बन गई थी। बताया जाता
है मूसा ने अपनी इस सल्तनत को 2000 मील तक फैला दिया था। साथ ही इस विशाल सल्तनत की रक्षा करने के लिए उनकी सेना में 2 लाख से ज्यादा सिपाही मौजूद थे, जिसमें से 40,000 तो सिर्फ तीरंदाज थे। ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। शुरुआत में दुनिया का कोई भी देश या कोई भी सल्तनत मूसा की इस बेशुमार अमीरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और दुनिया को उनकी इस अमीरी का पता तब चला जब वो सन 1324 में हज करने के लिए मक्का की यात्रा पर निकले। दरअसल मूसा इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, वो एक सच्चे मुसलमान थे और वो एक मुस्लिम हुक्मरान भी थे। इसलिए दुनिया के दूसरे मुसलमानों की ही तरह वो भी हज करने की इच्छा रखते थे और उनके इस हज यात्रा पर निकलने की वजह से ही बाहर की दुनिया को पता चला कि अफ्रीका का रहने वाला ये हुक्मरान असल में इतिहास का सबसे धनवान व्यक्ति था, क्योंकि मूसा अपनी इस यात्रा पर एक विशाल काफिले को लेकर निकले थे, जिसमें हजारों सैनिक, नौकर चाकर और गुलामों के अलावा घोड़े और ऊंट जैसे जानवर भी शामिल थे। एक आंकड़े में ये बताया जाता है कि मूसा के इस काफिले में 60,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। असल में देखा जाए तो ये कोई काफिला नहीं बल्कि वो एक पूरा शहर अपने साथ लेके निकले थे। साथ ही वो जिस घोड़े पर सवार थे उनके आगे लगभग 500 लोगों का जस्ता चल रहा था। ये सभी लोग महंगे रेशम के कपड़े पहने हुए थे और इन सभी के हाथों में सोने की एक छड़ी थी। इस काफिले में 80 ऊंट ऐसे थे जिसमें हर एक के ऊपर 136 किलो सोना लदा हुआ था। दरअसल मूसा अपने साथ ये सोना इसलिए लेके चल रहे थे ताकि रास्ते में वो इसको गरीब लोगों में बांट सके। उनका ये विशाल और आलीशान काफिला जहाँ से भी गुजरा लोग उसको देखते ही रह गए। मूसा रास्ते में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सोना बांटते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे लोगों को उनकी अमीरी का अंदाजा हो रहा था। उनकी इस बेशुमार दौलत को देखकर लोग अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं कर पा रहे थे। मक्का के इस सफर पर मूसा का काफिला सहारा रेगिस्तान को पार करते हुए मिस्र से भी गुजरा। बताया जाता है कि जब ये काफिला मिस्र की राजधानी काहिरा में पहुंचा तो वहां के गरीब लोगों को देखकर मूसा ने सड़कों पर सोने की बारिश कर दी थी। उन्होंने इस शहर के अंदर बेशुमार दौलत लुटाई थी। काहिरा के लोग ये सब देखकर बेहद हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक साथ इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। मूसा के इस दान की वजह से काहिरा के गरीब लोग रातों रात अमीर हो गए, जिसके चलते वहाँ महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। बताया जाता है कि मनसा मूसा इस शहर के अंदर 3 महीने रुके और जब वो पहली बार मिस्र के राजा से मिले उन्होंने उनको 50,000 सोने के सिक्के भेंट किए थे। इस दान की वजह से मिस्र की गोल्ड करेंसी की कीमत 20% तक नीचे गिर गई थी और इस कीमत को वापस अपने स्तर पर आने में 12 साल का समय लग गया था। यानी मूसा के इस दान का असर काहिरा के अंदर 12 साल तक रहा था। मिस्र में बहुत लंबे अरसे तक मूसा की इस उदारता के किस्से सुनाए जाते रहे और धीरे धीरे ये किस्से और कहानियाँ अफ्रीका से बाहर की दुनिया तक भी पहुँचने लगी, जिससे दुनिया भर के लोगों को ये पता चला कि अफ्रीका के अंदर मूसा नाम का एक बादशाह भी रहता है जो हद से ज्यादा अमीर है। इस यात्रा के किस्सों की वजह से ही सन 1375 में मूसा और उनके सल्तनत माली को मध्यकालीन वर्ल्ड मैप कैटेलन एल्टल्स में जगह दी गई थी। इस नक्शे के अंदर मूसा को सोने के एक सिंहासन पर हाथ में सोने की छड़ी और सोने का एक ग्लोब लेकर बैठे हुए दिखाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैटेलन एल्टल्स 14वीं शताब्दी के मशहूर मानचित्रकार अब्राहम क्रैक्स द्वारा बनाया गया एक नक्शा है, जिसके अंदर मध्यकालीन युग की सभी महत्वपूर्ण जगहों और लोगों को दर्शाया गया है। अपनी हज यात्रा के दौरान मूसा ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सी इमारतें और स्ट्रक्चर देखे, इसलिए वो अपने साथ विदेशी आर्किटेक्ट, किताबों और कुछ विद्वानों को लेकर लौटे। दरअसल वो अपने सल्तनत में भी ऐसे ही इमारतों, मस्जिदों और यूनिवर्सिटी को बनवाना चाहते थे और फिर वापस आने के बाद उन्होंने बहुत सी मस्जिदों और विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया था। माली सल्तनत पर लगभग 25 सालों तक हुक्मरानी करने के बाद साल 1337 में मूसा की मौत हो गई थी और ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मौत के बाद उनके कारोबार और सल्तनत को उनकी अगली पीढ़ियां ठीक से संभाल तक नहीं पाई। बताया जाता है कि उन दिनों माली के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ गया था जो बहुत लंबे समय तक चला। इसके अलावा कुछ विदेशी ताकतों ने माली की बेशुमार दौलत को लूटने के लिए उस पर हमला करना भी शुरू कर दिया था और इसी सब के चलते ये सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर दें। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ।